So let's start the first video lecture of unit 9, that is electrostatic and magnetostatic. हम लोग इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक को एंड मैग्नेटोस्टैटिक को अलग अलग करके पढ़ेंगे. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन मैग्नेटोस्टैटिक. ठीक है ना. सो आई थिंक हिंदी विल बी कन्वीनियंट, सो आई विल टीच इन हिंदी. ठीक है ना. देन उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. अब तुम लोग के सिलेबस में इतना तो वास्ट है नहीं, तो हम लोग ये जो 3 टर्म्स है हम लोग उसको फॉर्मूला बेसिस में पढ़ेंगे. ठीक है, वो तो बात का बात है. हम लोग बिफोर गोइंग टू दिस 3 वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोगों को समझने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टर्म है उसको 2 वर्ड्स में डिवाइड करेंगे. तो फर्स्ट हो गया इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक. तो मैंने तुम लोगों के पहले के क्लास में बोल चुकी हूँ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक्स. तो स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक की मतलब दैट इज एट रेस्ट एंड डायनामिक इज मूविंग. तो छोड़ो, डायनामिक की बात तो अभी नहीं करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं स्टैटिक की बात, है ना. तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रो इज नथिंग बट द चार्ज. तो जो चार्ज रेस्ट में होगा उसी कॉन्सेप्ट को हम जिसमें पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इसमें से हम लोग उसका डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. ठीक है ना. तो आप लोगों के जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोग क्या है कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कॉन्सेप्ट. अब डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है. अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग 2 टर्म्स में डिवाइड कर चुके हैं, दैट इज चार्ज एंड वन इज रेस्ट. अब इस रेस्ट में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना. तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है चार्ज का. तो बिफोर गोइंग टू द होल चैप्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज, है ना. सो इसमें हम लोग 4 चीज़ों के ऊपर थोड़ा लाइट अप करेंगे, दैट इज व्हाट इज चार्ज, टाइप ऑफ चार्जेस, व्हाई चार्ज इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड. छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही देखेंगे. ठीक है ना. देन अब व्हाट इज चार्ज. तो तुम लोग चार्ज को समझने से पहले तुम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स देखना पड़ेगा, है ना. तुम लोग देखे होंगे जब तुम लोग पेन को अपने हेयर से या फिर कोई क्लॉथ से रफ करोगे, देन उसको छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े होते हैं उसके पास ले जाओगे, तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और वो पेन जो होता है वो कागज़ को खींचता है अपनी तरफ, है ना. वैसे ही तुम लोग एग्जाम्पल देख सकते हो. वन इज कॉम एंड पेपर एंड अनदर वन इज बैलून एंड स्मॉल पेपर्स. कॉम को तुम लोग रफ करोगे अपने हेयर से, देन उसके बाद उस पेपर के नियर ले जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना. तो ये जो अट्रैक्शन है वो किस लिए हो रहा है, हम लोग जब उस ऑब्जेक्ट को रफ कर रहे हैं तो वो उसमें सम चार्ज पैदा हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्टरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, है ना. तो अब तुम लोग ये देखो, उसमें अट्रैक्शन हो सकता है या फिर उसमें रिपल्सन होता है. देन मैंने पहले ही बोल चुका है वेदर इट इज़ अट्रैक्शन और इट इज़ रिपल्सन, इट इज़ नथिंग बट द फोर्स. तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सर्ट्स सम फोर्स ऑन अनदर बॉडी, है ना. तो इसमें ये जो अट्रैक्शन हो रहा है और रिपल्शन होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वो जो चार्ज बॉडी है वो उसको रिपेल कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है. तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट एक्सर्ट्स सम फोर्स ऑन अनदर बॉडी, है ना. तो इसमें देखो मैंने क्या बोला, आइदर इट इज अट्रैक्शन और इट इज रिपल्शन, है ना. तो वो तो सेम टाइप के चार्ज से नहीं हो सकता है. तो हम लोग इसमें देखेंगे कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, वेदर इट इज मोनो बिहेवियर चार्ज और ए
पॉली बिहेवियर चार्ज, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे नेम्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो लोग चार्ज को मतलब वो चार्ज को नेम किए एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब तुम लोगों को ये समझना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया। अब ये दोनों को देखने के लिए तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, 2 ग्लास रॉड लोगे, उसको सिल्क से रफ करोगे, और 2 प्लास्टिक रॉड लोगे और सिल्क से रफ करोगे। तो दोनों ग्लास रॉड को तुम लोग पास पास रखोगे एंड दोनों प्लास्टिक रॉड को भी पास पास रखना, ठीक है ना। तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे ग्लास रॉड एंड अनदर ग्लास रॉड विल रिपेल ईच अदर एंड प्लास्टिक रॉड विल रिपेल ईच अदर। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको सेम सिल्क रॉड से रफ किया। दैट मीन्स हम लोग उसके जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है हम लोग सेम उसको ऑल्टर किए, है ना। तो वो जो सेम प्रॉपर्टी वो क्या किया, रिपल्शन किया। अब सिमिलर एक्सपेरिमेंट तुम लोग क्या करोगे, एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक रॉड को लेके, तो सिमिलरली दोनों को ही रब करो, देन उसके बाद दोनों को पास पास हैंग कर दो। तो तुम लोग ऑब्जर्व क्या करोगे, वो दोनों थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्शन और अट्रैक्ट हो गया और थोड़ा सा नियर हो गया, है ना। तो हम लोग इसमें 2 टाइप के फोर्सेस देखे, वन इज रिपल्सन एंड वन इज अट्रैक्शन। तो ये 2 कैसे आ सकता है, जब 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होंगे। तो इसी को ही देख के 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हुआ, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। सो हम लोग जो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम लोग या फिर उन साइंटिस्ट जो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, हाँ वो उसको ऐसे रेंडमली तो नेम नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और डिफरेंट मटेरियल्स को लेके एक्सपेरिमेंट किए, और वो डिफरेंट मटेरियल से जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट को लेके वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज वाज मेड, जिसमें फर्स्ट में है स्किन, दैट इज ह्यूमन स्किन, देन ग्लास, हेयर, वूल, फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर एंड प्लास्टिक, देन इबोनाइट। तो वो जो फर्स्ट टॉप मोस्ट है स्किन, वो मोर पॉजिटिव देन the first one, that is human skin, it is more positive than the glass. Then according to that, यहाँ पर क्या हुआ, हमने लिया था ग्लास एंड प्लास्टिक का एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ग्लास इज मोर पॉजिटिव देन द प्लास्टिक। सो यहाँ पर ग्लास क्या करेगा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, और प्लास्टिक क्या करेगा, एक नेगेटिवली चार्ज मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। तो इन दोनों में क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। देन उसके बाद हम लोग आते हैं कि इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ वो ऐसे ही तो नहीं आ गया ना, उसको प्रोड्यूस्ड कैसे हुआ, और व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द चार्जेस। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं द कॉज ऑफ चार्ज। तो कॉज ऑफ चार्ज को समझने से पहले तुम लोगों को कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता है एक एटम, है ना, एक एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट आर न्यूट्रल, है ना, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उस मटेरियल का चार्ज डिसाइड करेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे और हम लोग प्रोटॉन को डिस्कार्ड कर देंगे और प्रोटॉन को उस रेस से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे,
क्योंकि तुम लोगों को पहले से ही पता है कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है प्रोटॉन से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज़्यादा इजीली होगा और एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली जा पाएगा, ठीक है ना। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को जाएगा वो ही डिसाइड करेगा उस मटेरियल और उस बॉडी का चार्ज, है ना। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली जो चार्ज प्रोड्यूस होता है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से जो चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है वो कैसे होता है। तो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि दो बॉडीज़ को रब करने से चार्ज प्रोड्यूस हुआ। अब वो रबिंग की वजह से क्या एक्चुअली हुआ, तो यहाँ पर जैसे मैंने डायग्राम दिया है कि लेट टू बॉडीज़ है ना, एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है। एक बॉडी में सिमिलर चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 4 प्रोटॉन्स है। दूसरे बॉडी में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन्स है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों बॉडी को रब कर देंगे। तो उस रबिंग की वजह से क्या हुआ, लेट फर्स्ट बॉडी से कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे जो कि लेस और जो कि टाइटली बाउंड नहीं थे वो क्या किए, दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र हो गए। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पर क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफ़र हो गए तो वहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन बचा और 4 प्रोटॉन बचा, और यहाँ पर क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन बचा एंड 4 प्रोटॉन बचा। तो इस बॉडी में टोटल नेट चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो छोड़ो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को छोड़ के हम लोग इसमें चार्ज ही देखते हैं। तो रिजल्टेंट चार्ज क्या हुआ, -2 + 4, तो +2 चार्ज हो गया। अब इस बॉडी में क्या हो गया, यहाँ पर -6 + 4, तो इस बॉडी में कितना चार्ज हो गया, -2 चार्ज हो गया। सो वी कैन से दिस बॉडी इज मोर नेगेटिव देन दिस बॉडी। तो हम लोग इसमें से क्या देखें कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो बॉडी होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, है ना, और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो वो मोर नेगेटिव बॉडी, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज। इसमें क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इसमें एक चीज़ है कि only electron will be transfers and the transfer electron will decide the charge of the body, है ना। अब आप लोगों को देखना है कि ये जो बॉडी चार्ज होते हैं वो किस तरीके को यूज़ करके चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग बाय रबिंग ये मैंने एग्जाम्पल में बोल चुका है। तो ये जो रबिंग की वजह से जो चार्ज कैसे होता है आप लोगों को पता है। देन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो 3 तरीके से एक बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं, है ना। रबिंग के बारे में आप लोगों को मैंने बोल दिया है। देन हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज फॉर द चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना। तो कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी को हम लोग दूसरे बॉडी से टच कर देते हैं तो उसी की वजह से जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन। तो यहाँ पर लेट हमने डायग्राम में जैसे लिया है एक न्यूट्रल बॉडी है। और हाँ एक चीज़, कोई भी बॉडी पहले से चार्ज नहीं होता है। यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज़ है और जितने भी मटेरियल्स हैं दे टेंड टू स्टे एट द इक्विलिब्रियम, वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम पोजिशन में रहना चाहते हैं और एक रेस्ट पोजीशन में रहना चाहते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहते हैं, है ना। जैसे एक पेन को हम लोग बिना घिस से कोई भी पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट द पेन इज एट रेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक बॉडी है दैट इज न्यूट्रल, इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो हम लोग इस बॉडी को क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी से टच कर देते हैं। लेट दिस चार्ज बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। तो इस बॉडी में फर्स्ट हम लोग जब टच करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें जितने पॉजिटिवली चार्ज हैं
वो क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ये लोग इसमें अलाइन हो जाएंगे, है ना, एक सीधे रेखा में, और फिर एक साइड में वो लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रहेंगे, है ना, और एक साइड में वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स रहेंगे। तो जब हम लोग इस बॉडी से इसको टच करेंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इसके जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, वो न्यूट्रल होने को ट्राई करेंगे। तो जब इसमें से जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये बॉडी बिहेव कैसे करेगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और अगर हम लोग सिमिलरली इसको अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव मटेरियल को अगर हम इससे टच करते, तो ये बॉडी होता है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड चार्ज्ड बॉडी। तो हम लोग ऐसे ही एक चार्ज बॉडी प्रोडक्शन और प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कंडक्शन। ठीक है, अब देखो रबिंग हो गया, कंडक्शन हो गया, देन हम आते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। तो चार्ज बाय इंडक्शन में हमें क्या देखना है कि विदाउट टचिंग द बॉडी, जैसे कंडक्शन में क्या हुआ, हम लोग दो बॉडी को टच कर रहे थे, लेकिन इंडक्शन में क्या होगा, हम लोग दो बॉडी को टच नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने इस पिक में डाला है और इस डायग्राम में दिया है, एक न्यूट्रल बॉडी है विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एक इंसुलेटिंग रॉड से अटैच है। ठीक है, मतलब उसका कोई भी पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है ग्राउंड से। ठीक है ना, उस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी, लेट यहाँ पर हम लोगों ने लिया एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, उसके पास हम लोग इन दोनों को रखेंगे। तो इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी के इफेक्ट में इस बॉडी के जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके पास में अलाइन हो जाएंगे, और यहाँ पर और उसके ऑपोजिट साइड में क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, है ना। तो ये जो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को हम लोग ग्राउंड से अटैच कर देंगे, है ना। तो ग्राउंड से इस साइड में देखो, इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो हम लोग उसके राइट हैंड साइड को ग्राउंड से अटैच कर दिए। तो ग्राउंड से जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके राइट साइड के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना, और ये एक न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो ग्राउंड को आ जाएगा। ठीक है ना, देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, तो बाकी इस बॉडी में क्या बचेगा, ओनली द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो इस बॉडी में यहाँ पर जैसे मैंने रिजल्ट टर्न में देखा है, ओनली द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स विल रिमेन इन द बॉडी। तो ये बॉडी बिहेव कैसे करेगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, है ना, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे ही हम लोग बाय इंडक्शन हम लोग एक चार्ज बॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को इसी में ही ख़त्म करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखें कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट सम फोर्स ऑन अनदर बॉडी, है ना, एंड देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज नेगेटिव चार्ज एंड अनदर वन इज पॉजिटिव चार्ज। देन उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो द सेम चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड द ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्या है कि ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑल्टर द स्टेट ऑफ द बॉडी। और जो चार्ज एक बॉडी कब बोल सकते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, है ना। तो ठीक है।